हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का जीएस भाई राजेंद्र सर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और जैसा कि हमारा कार्यक्रम चल रहा है सीधी बात नो बकवास का, और उसके तहत हम जीएस का एक टॉपिक छोटा सा डिस्कस करते हैं डेली। तो कल की क्लास में हमने ऋग्वेद की चर्चा की थी, तो वेदों को ख़त्म कर लेते हैं धीरे धीरे करके। तो ऋग्वेद हमने कल चर्चा किया था। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा सामवेद। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? सामवेद। ठीक है, आज हम सामवेद पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने देखा था कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो वो ऋग्वेद की हमने चर्चा कर ली थी, आज हम सामवेद की चर्चा करेंगे। तो सामवेद के बारे में देखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट है सामवेद के बारे में कि सामवेद का अर्थ क्या, सामवेद का अर्थ क्या होता है। अगर हम इसके अर्थ की चर्चा करें तो ये वेद आपको किससे संबंधित है? तो गायन करना होता है। यानी अगर मैं शॉर्ट रूप में कहूँ तो यहाँ पर देखो साम का अर्थ है आपका साम। तो साम का अर्थ क्या है? तो साम का अर्थ है गायन। ठीक है, और यह वेद हमारा किससे संबंध रखता है? तो संगीत से। यह वेद हमारा किससे संबंध रखता है? तो यह हमारा संगीत से संबंध रखता है। ठीक है, तो सामवेद के बारे में ध्यान रखिएगा कि साम का अर्थ गायन और ये किससे संबंध रखता है? तो ये संगीत से संबंध रखता है। अब सामवेद के मंत्रों को जो कहने वाला होता है, ठीक है, तो इसके मंत्रों को कहने वाले को क्या कहते हैं, या पुरोहित हम इसे कहें, तो इसके मंत्रों का उच्चारण करने वाले को, इसके मंत्रों का उच्चारण उच्चारण करने वाले को गायन कहते हैं। क्या कहते हैं? गायन। ठीक है, गायन कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि इसके मंत्रों का उच्चारण करने वाले को हम क्या कहते हैं? सॉरी, गायन, गायन नहीं, उद्गाता। क्या कहते हैं? गायन तो हमारा हो गया, साम करते हैं। इसके मंत्रों को उच्चारण करने वाले को क्या कहा जाता है? उद्गाता। क्या कहा जाता है? उद्गाता। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि साम के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को हम क्या कहते हैं? तो उद्गाता नाम से हम इसे जानते हैं। और यही हमें सप्त स्वरों का उल्लेख मिलता है सामवेद में ही। तो अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा कि सप्त स्वरों का उल्लेख, सप्त स्वरों का उल्लेख। तो सप्त स्वरों का उल्लेख हमें कहाँ मिलेगा? तो सामवेद में मिलेगा। सप्त स्वरों का उल्लेख सामवेद में मिलता है। सप्त स्वर होते क्या हैं? जैसे आपके संगीत से संबंध जो सप्त स्वर होते हैं, अगर मैं सप्त स्वरों की चर्चा करूं तो सप्त स्वर क्या होते हैं? जैसे संगीत में आपका सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, सा। ये हमारे क्या होते हैं? संगीत के सप्त स्वर होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सप्त स्वरों को सारे गामा पादा निसा, तो इन्हीं स्वरों का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो हमें कहाँ मिलता है? सामवेद में मिलता है। ध्यान रखिएगा कि जो सप्त स्वर होते हैं तो हमारा जो है उल्लेख कहाँ मिलेगा? हमें मिलेगा ये आपका सामवेद में मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, सा, तो ये हमारे सप्त स्वरों का उल्लेख कहाँ मिलेगा? सामवेद में मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो नोट भी करते चलिएगा साथ ही साथ आप सभी लोग। ठीक है, हाँ, नोट भी करना चलना है आपको। चलिए आगे देखेंगे। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आइए आगे देखेंगे। तो अगला है सामवेद के 2 उपनिषद हैं। सामवेद के कितने उपनिषद हैं? तो इसके 2 उपनिषद हैं। उन 2 उपनिषदों की हम चर्चा कर लें। तो इसके 2 उपनिषद हैं, इसके 2 उपनिषद हैं, इसके 2 उपनिषद हैं। कौन कौन सी? तो एक है आपका छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, दूसरा है आपका जैमिनी उपनिषद, जैमिनी उपनिषद। हम उपनिषद पढ़ेंगे, मैं उपनिषद को आपको पढ़ाऊंगा। उपनिषद हम इसमें टॉपिक शामिल करेंगे, तो देखेंगे कि उपनिषद हमारे कितने हैं और उपनिषद का अर्थ क्या होता है और कौन कौन से उपनिषद हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी देख लेते हैं कि सामवेद के कितने उपनिषद हैं। तो सामवेद के 2 उपनिषद हैं। कौन कौन से? छांदोग्य उपनिषद और जैमिनी उपनिषद। और ये जो छांदोग्य उपनिषद है इसको सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है।
छांदोग्य उपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है, सबसे प्राचीन उपनिषद। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जैसे हमारे इतिहास में देखेंगे तो आप पढ़ेंगे तो वेद 4 प्रकार के, उपनिषदों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 108 हो जाएगी, पुराणों की संख्या 18 हो जाएगी। तो हमें उपनिषद जब हम पढ़ेंगे तो पूरे 108 उपनिषद नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो जरूरी होंगे हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे प्राचीन उपनिषद आपका कौन सा माना जाता है? छांदोग्य। इसी में देखिए जो आपके देवकी पुत्र जो कृष्ण है, सब उल्लेख यही माना जाता है। ठीक है, देवकी पुत्र श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का उल्लेख, श्री कृष्ण का उल्लेख। तो हमें देवकी पुत्र श्री कृष्ण का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। इसी उपनिषद में मिलता है जो सबसे प्राचीन उपनिषद है। तो इसी में हमें देवकी पुत्र श्री कृष्ण का उल्लेख भी मिलता है। तो नोट करते चलिए, इसीलिए मैं साइड हो जा रहा हूं ताकि आप नोट भी करते चलिए या स्क्रीनशॉट जो है लेते चलिए। ठीक है, चलिए, और सबसे पहले देखिए इसी उपनिषद में हमें क्या मिलता है? प्रथम 3 आश्रमों का उल्लेख भी मिलता है। हम छांदोग्य उपनिषद की ही चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल देख रहे हैं। तो इसमें 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। इसमें 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, 3 आश्रमों का। वैसे देखेंगे तो आश्रम कितने प्रकार के होते हैं, मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको एक अलग कंसेप्ट है तो आश्रम देख लेते हैं। तो आश्रम हमें कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के आश्रम देखने को मिलते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के आश्रम मिलते हैं। सबसे पहला जो होता है वो हमारा क्या हो जाएगा? ब्रह्मचर्य। क्या हो जाएगा? ब्रह्मचर्य। दूसरा हमारा हो जाता है गृहस्थ। दूसरा हमारा क्या हो जाता है? गृहस्थ। तीसरा हमारा क्या हो जाता है? जो वानप्रस्थ। तीसरा हमारा क्या हो जाता है? वानप्रस्थ। और चौथा जो हमारा आश्रम हो जाता है हम उसको क्या कहते हैं? संन्यास। तो हमारे इतिहास में आश्रमों की व्यवस्था दी गई है कि आश्रम कितने प्रकार के होते हैं। तो आश्रम आपके 4 प्रकार के होंगे। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो इसमें हमें जो है छांदोग्य उपनिषद में हमें 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चौथे आश्रम को बाद में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये रहा हमारा सामवेद से जुड़ा हुआ। ठीक है, जितना कंसेप्ट था वो हमने आपको बताया। ठीक है, सामवेद के बारे में हमने आपको बताया कि साम का अर्थ क्या होता है? गायन। ये जो वेद है किससे संबंध रखता है? संगीत से संबंध रखता है। ठीक है, यहाँ पर हमें देखिए सप्त स्वरों का उल्लेख मिलता है। जो हमारे सप्त स्वर होते हैं संगीत के, सा रे गा मा पा द नी सा, तो इनका उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ देखेंगे कि जो है इसके गायनकर्ता को यानी उच्चारण करने वाले को क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। ठीक है, और इसके देखिए 2 उपनिषद हैं, छांदोग्य उपनिषद, जैमिनी उपनिषद। और जो छांदोग्य उपनिषद है ये सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। ठीक है, और इसी में हमें देवकी पुत्र श्री कृष्ण का भी उल्लेख मिलता है। किसमें? छांदोग्य उपनिषद में। और इसमें हमें 3 आश्रमों का भी उल्लेख मिलता है। वैसे आश्रम कितने प्रकार के हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये हमने सामवेद के बारे में जाना। थोड़ा सा यहाँ से उपनिषद दिया था, तो उपनिषद देखिए देखेंगे तो उपनिषद हमारा कितने होते हैं? तो उपनिषद का अर्थ, थोड़ा सा उपनिषद के बारे में यहाँ मिल गया है तो हम देख लेते हैं। तो उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना, यह आपका क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। और उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान यानी इतिहास में उपनिषदों की संख्या हमें कितनी देखने को मिली है? 108 उपनिषद देखने को मिली। इसी में जैसे आपने देखिए जो आपका हमने राष्ट्रीय वाक्य है, हमारा भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, वो देखिए हमने कहाँ से लिया है? मुंडकोपनिषद से लिया है। बहुत से उपनिषदों से हमने कुछ चीजें ली हैं। और हमारे जब उपनिषद पढ़ेंगे तो कुछ डिटेल पढ़ेंगे, जैसे मुंडकोपनिषद है, कठोपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद है। तो इन उपनिषदों की चर्चा करेंगे। लेकिन उपनिषद थोड़ा सा मिल गया था तो हमने यहाँ पे चर्चा कर दी कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। और उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है। ठीक है, तो ये आज आपका सामवेद टॉपिक था। सामवेद को हमने कंप्लीट कर लिया।
अब नेक्स्ट जो है हम वेद पूरे कंप्लीट करेंगे, तो हमारा कल ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया। आने वाला जो अब अगला हमारा टॉपिक रहेगा कल हमारा यजुर्वेद रहेगा, तो हम यजुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे। तो नोट कर लीजिएगा और एक पतली नोट्स बनाते हुए चलिएगा। और ये वीडियो आपको पसंद आए बच्चों तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन यानी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।